आप सबको मेरा जय सतनाम। बाबा गुरु घासीदास जी एक बार अपने मित्रों को सत्य का संदेश दे रहे थे। बाबा गुरु घासीदास जी बता रहे थे कि केवल सतनाम नाम पर विश्वास करो, क्योंकि सतनाम नाम ही जीवन का सार है। अपने अहित समय में सतनाम पर पूर्ण रूप से विश्वास रखो, क्योंकि हर पल साथ है सतनाम, यह विश्वास रखो। सतनाम कोयले को हीरा बना देते हैं और रंग को राजा बना देते हैं। इसलिए परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, और जिसका सतनाम पर पूर्ण रूप से विश्वास है, वह मानव कदापि दुखी नहीं हो सकता, और उनकी सहायता सतनाम स्वयं करने आते हैं किसी न किसी रूप में। पर सच्चा विश्वासी कदापि निराश नहीं होता है। संसार एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करने का मुख्य द्वार है, जहाँ स्वर्ग और नरक मनुष्य स्वयं अपने अच्छे बुरे कर्मों से रचता है। सत्य की महिमा अपरंपार है, सत्य ही सर्वशक्तिमान है, सत्य के बिना कुछ भी नहीं। यही सतनाम पिता का वरदान है। बाबा गुरु घासीदास जी यह संदेश अपने मित्रों को अपनी प्रेम भरी वाणी में दे रहे थे कि अचानक से उन्होंने देखा नागिन उन्हें पुकार रही थी। बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, तुम सभी खेल का आनंद लो, मैं कुछ ही क्षण पश्चात तुम सबसे मिलता हूँ। बाबा गुरु घासीदास जी से नागिन ने कहा, हे सतगुरु, जब से आपने जन्म लिया है तब से आपके दर्शन को तरस रही हूँ, और आज मेरे पूरे इच्छा को किया है आपने। मेरी इच्छा पूर्ण हुई। तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, मेरे मित्र बुधारू को डस करके तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई है। तब नागिन कहते हैं कि मैं आपके आशीर्वाद के लिए तरस रही थी। मुझे आप इस नागिन काया से मुक्ति दीजिए बाबा जी, ताकि मैं स्वर्ग की प्राप्ति को सिधार सकूं। बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, नागिन, मेरे मित्र को डसने के बाद तुम स्वर्ग की आशा करती हो, मैं तो तुम्हें नरक में भी नहीं भेजने वाला। बाबा गुरु घासीदास जी नागिन को प्रेम पूर्वक समझाते हैं। उसके तत्पश्चात नागिन बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में अपना शीश पटकने लगती है, जिसे देखकर बाबा गुरु घासीदास जी को अत्यंत दया आ जाता है, और बाबा गुरु घासीदास जी नागिन को उनकी नागिन काया से मुक्ति दिला करके सतलोक को भेज देते हैं। सायकाल होते ही सभी मित्र को साथ लेकर के बाबा गुरु घासीदास जी घर को आ जाते हैं। उसके तत्पश्चात थोड़ी ही देर में बाबा गुरु घासीदास जी अपना ध्यान आरंभ कर देते हैं। कुछ ही क्षण पश्चात पिता महंगूदास जी के घर गांववासियाँ आ जाते हैं और गुरु घासीदास जी के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारा पुत्र जादू टोना जानता है, और यह जादू मंत्र हमारे भी बालकों पर चला रहा है। हे महंगूदास, तुम अपने पुत्र को समझा कर रखते क्यों नहीं? अन्यथा हम तुम तीनों को गांव से निकाल देंगे। नाना प्रकार का कष्ट पीड़ा दुख में रहकर बाबा गुरु घासीदास जी ध्यान करते थे। बाबा गुरु घासीदास जी उन सब की अहित वाणी को सुनकर भी अनसुना कर रहे थे। उसके बाद पिता महंगूदास जी सभी गांववासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अहित अहित लांछन मत लगाइए, यह असत्य है। उसके बाद सभी गांववासियाँ चले जाते हैं वहाँ से।
माता अमरोतीन और पिता मंगूदास बाबा गुरु घासीदास जी को समझाते हैं कि हे पुत्र, तुम्हें सतनाम नाम का स्मरण ही करना है तो तुम घर पर करो, ना कि जंगल पर, खेत पर। तब बाबा गुरु घासीदास जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आप मुझे अपना कार्य बताइए पिताजी, मैं अपना कार्य पूर्ण करूँगा। तब पिता मंगूदास जी कहते हैं कि तुम कल से मेरे साथ खेत चलोगे। बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, अवश्य चलूँगा पिताजी। तब माता अमरोतीन कहती हैं, मेरा पुत्र खेत नहीं जाएगा। पिता मंगूदास कहते हैं, घासी खेत जाएगा और खेत में हल भी चलाएगा और कल बहरा डोली को गुरु घासीदास जी ही पूर्ण रूप से हल चलाकर जोतेगा। वह बंजर है और मुझे मेरे पुत्र पर पूरा विश्वास है कि मेरा पुत्र बहरा डोली को, जो कि बंजर है, उसे हल चलाकर पूर्ण रूप से हरियाली कर देगा। बाबा गुरु घासीदास जी अपने पिता का यह विश्वास देख करके अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और दूसरे दिन बाबा गुरु घासीदास जी पिता मंगूदास जी के साथ बहरा डोली को चले जाते हैं। जब पिता ने हल उठाकर बहरा डोली खेत में जोतना आरंभ कर दिया, तब गुरु घासीदास जी को देखकर अत्यंत पीड़ा हुई कि इतना बंजर खेत मेरे पिताश्री कैसे हल चला रहे हैं। तब गुरु घासीदास जी अपने पिता के पास आकर कहते हैं, लाइए पिताजी, मैं हल चलाता हूँ। तब मंगूदास जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे इतने कोमल हाथ, इतने कोमल चरण, तुम यह कार्य नहीं कर सकते। तुम बैठकर वहाँ सतनाम नाम का ध्यान करो, मैं खेत जोत लूँगा। तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, नहीं पिताजी, हठ मत करिए, मुझे यह खेत जोतना है। बाबा मंगूदास जी कहते हैं, हे पुत्र, मैं इसे कितने दिनों से थोड़े थोड़े हल जोतने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके तत्पश्चात भी मैं इसे नहीं जोत पा रहा हूँ और इस खेत में बोने के लिए मेरे पास धान भी नहीं है, मैं क्या करूँ। तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं, सतनाम है ना, कम से कम हमारे समक्ष एक मुट्ठी धान तो होगा ना। तब मंगूदास जी कहते हैं, हाँ वह तो है। उसके थोड़े ही देर बाद बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं कि पिताजी, आप विश्राम कीजिए, हल मुझे दीजिए। तब मंगूदास जी वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी देखते हैं कि पिता मंगूदास जी निद्रा की अवस्था में हैं और सतनाम पिता को पुकार कर कहते हैं, हे सतनाम, हे सतनाम, मेरी सहायता करो, मुझे इस बहरा डोली खेत को आपके नाम की महिमा से जोतना है, मेरी सहायता करो। जब बाबा गुरु घासीदास जी ने सतनाम नाम की पुकार मचाई, तब सतनाम पिताजी प्रकट होकर के बाबा गुरु घासीदास जी के बहरा डोली खेत को अपने नाम से ऐसे हल चलाकर पूर्ण रूप से खेत की जुताई कर दी। कुछ ही क्षण पश्चात बाबा गुरु घासीदास जी ने एक मुट्ठी धान में पूरी बहरा डोली खेत को बोकर दिखा दिया। इतनी महिमा की बाबा गुरु घासीदास जी ने। उसके तत्पश्चात जब उनके पिता आँख खोले, तब देखा पूरा खेत धान से लहलहा रहा था। यह इतनी अपरंपार महिमा देखकर पिता मंगूदास जी अपने पुत्र के चरणों पर गिर गए। बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, पिताश्री यह क्या कर रहे हैं, यह अनर्थ है। आगे की महिमा आने वाले वीडियो में बताई जाएगी। यहाँ तक
यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय सतनाम मित्रों। और आगे की महिमा सुनने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय सतनाम जी आप सबको।